नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला के बहुत ही प्रतिष्ठित गांव रेवती में। आज हमारे साथ हैं प्राइवेट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चमन सिंह, जो कि काफी लंबे समय से प्राइवेट डॉक्टरों का एक बड़ा संगठन चलाते हैं। हम बातचीत करते हैं डॉक्टर चमन सिंह से। स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप काफी लंबे समय से प्राइवेट डॉक्टरों का एक बड़ा संगठन चलाते हैं, तो संगठन बनाने का क्या उद्देश्य है? सर जी, मुझे संगठन की जरूरत इसलिए पड़ी, मैंने चाई एक संस्था है यूनिसेफ की, उसमें काम किया था जी। तो उस समय मैं डॉक्टरों के साथ जाता था, मिलता था, बात करता था, तो मैं उनकी जो भावनाओं को देखता था कि आए दिन छापेमारी, लोगों की वसूली, सही से लोग ट्रीटमेंट नहीं करने देना, ये सारी चीजों देख करके, उनकी भयभीत कंडीशन देख करके मुझे लगा कि जब किसान यूनियन हो सकती है, रिक्शे वाले की यूनियन हो सकती है, आम सभी की यूनियन हो सकती है, तो इनकी क्यों नहीं? इनको एक सम्मान दिलाना चाहिए, जिनका एक शब्द लोग कहते हैं झोला छाप। सरकार चाहे तो इनका ये शब्द खत्म कर सकती है। वो जब भी हो सकता है जब हम संगठन तैयार करें। कोई व्यक्ति डायरेक्ट सिंगल जाकर के सरकार से अपनी मांग नहीं रख सकता। वो हम सभी समूह बना करके पहुंचे सरकार के पास और हम अपनी मांग रखें। तो ये संगठन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि हम सारे, अब हमने एक सर्वे कराया था, लगभग 5 जिलों का सर्वे हो चुका है, बाकी हमारा सर्वे चल रहा है कि एक जिले में कितने डॉक्टर हैं। तो हम आपको उदाहरण देते हैं, हमारा बरेली जिला जिसमें आंवला तहसील आता है, हमारा जी आंवला तहसील में हमारे साथ जो है 2300 कुछ डॉक्टर है एक तहसील में, जिसे झोला छाप कहा जाता है। और जिला बरेली में लगभग मान के चलते हैं 12,500 डॉक्टर जो है, जिसे झोला छाप लोग कहते हैं। लेकिन ये गांव की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, मैंने इस चीज को देखा है। क्या अगर किसी छोटी बहुत चोट हो जाती है, हल्का बुखार हो गया, जुकाम हो गया, क्या वो एमबीबीएस के पास शहर जाएगा दवा लेने? नहीं जाएगा। क्या वो 500 रुपए का पर्चा बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। उसको क्या चाहिए कि उसके लिए फर्स्ट एड, इन लोगों के लिए फर्स्ट एड के लिए तैयार किया जाए। वो काम सरकार कर सकती है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है ये लोग ऐसे जो प्रैक्टिस करें करें, सरकार के पैनल में आके सरकार इनकी कैटेगरी बनाए इन सब के लिए, वो उस पैनल्स के आधार पर ये लोग प्रैक्टिस करें। जैसे कि है कोविड के समय भी शहर के सारे डॉक्टरों ने, गवर्नमेंट जितने हॉस्पिटल थे सबने बंद कर दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल थे सारे बंद हो गए। जो शहर गया था पेशेंट, उसका 80% उस पेशेंट की डेथ हुई। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहा, इन लोगों के पास टच में रहा, वो आज सुरक्षित है, सब बिल्कुल सही सलामत रहा। ऐसा नहीं है इन्होंने ट्रीटमेंट क्या, ये लोग आयुर्वेद पे ज्यादा कार्य करते हैं, घरेलू पद्धति ज्यादा अपनाते हैं, जैसे काढ़े हैं, घरेलू दवाइयां हैं, वो आज भी नुस्खे कामयाब हैं। उन चीजों के आधार पर ये ज्यादा काम करते हैं ये लोग। वो सब देखते हुए इस संगठन को बनाने की जरूरत पड़ी मुझे। और संगठन जब से बनाया मैंने, तब से मुझे ये लगता है संगठन इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि मैंने सोचा था कि हम बरेली जिले को सिर्फ लेंगे। आज की तारीख में हम 54 जिले में हमारा संगठन, आज जो है आपकी 20 तारीख है, यानी कि 20/9/2024, 54 यानी 54 जिले में हमारा संगठन कार्य कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। उम्मीद मैं करता हूँ जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, अक्टूबर या नवंबर में पूरा 75 जिले में हमारा संगठन तैयार होगा। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं, इसको लेकर हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है, बाकी विधायकों से और भी कई प्रकार से हमने ज्ञापन भी दिया है, और सरकार भी मान रही है इस चीज को कि इन लोगों के बगैर हम नहीं चल सकते। आपको मैं बता दूं, अब आपका समय हो रहा है, शाम को 6 बज रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं चले जाइए, सारे ताले पड़े हुए होंगे, कोई नहीं खुला होगा। इस समय क्या पेशेंट बीमार नहीं होगा? क्या उसे मेडिसिन की जरूरत पड़ी, वो कहाँ जाएगा? और किसी जेब में 20 रुपए का वो 500 रुपये पर्चा बनवा लेगा? जो दैनिक मजदूरी कर रहा है, वो 500 रुपये पर्चा बनवा के जुकाम की गोली लेने जाएगा? नहीं जाएगा। उसे प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है। मैं चाहता हूं इन्हीं लोगों के लिए गवर्नमेंट प्राथमिक चिकित्सा के लिए महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग के आधार पर इन्हें कुछ सर्टिफिकेट दे दे और इनका एक दायरा बना दे कि आपको इस कंडीशन पर इस दायरे में प्रैक्टिस करनी है, या इतनी मेडिसिन देनी है, इससे अधिक नहीं देनी है। अगर कोई रेयर केस है या सीरियस है, कोई एक्सीडेंटल केस है, तो उसे फर्स्ट एड दो, हायर सेंटर रेफर करो। उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं और हमें करना है और कर रहे हैं। जब से हम लोगों ने संगठन बनाया है, तब से हम जो डॉक्टरों के टच में आए हैं, उन लोगों के लिए हमने इंजेक्शन लगाना कम करा दिए।
संगठन ने उन लोगों को समझाया, बताया कि आप लोग फर्स्ट एड दे, लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब हमारे कहने से लोग कर सकते हैं, सरकार के कहने से 100% करेंगे। और उस चीज को वो लोग आयुर्वेद की तरफ ज्यादा मोड़ ले रहे हैं, घास फूसों पे। जैसे कि अभी बहुत से लोगों के लिए हम क्या ये पानी बॉयल करिए, आप ये तुलसी ले लीजिए, क्या उसमें ये चीज ले लीजिए, इससे लोग यूज कर रहे हैं और लोग कहते हैं मुझे बहुत रिलीफ है। तो ये क्या है? ये फर्स्ट एड ही तो है। हम भी इसी चीज को ला रहे हैं। संगठन हमारा जो है फर्स्ट एड के लिए प्राथमिकता दे रहा है, फर्स्ट एड यूज करें। कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ है, उसको फर्स्ट एड दे हायर सेंटर रेफर करें। यानी कि हम लोगों का काम है लोगों की जिंदगी बचाना, जान बचाना, ना कि जिंदगी से किसी खिलवाड़ करना। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि यूपी के अंदर 54 जिलों में आपका संगठन काम कर रहा है, तो इतने बड़े लेवल पे आपका संगठन काम कर रहा है, तो अन्य जिलों में किसी प्राइवेट डॉक्टर को कोई समस्या होती है तो उसका आप उसकी सहायता कैसे करते हैं? वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं। हम लोगों को कॉलिंग से बात होती रहती है, उन लोगों के द्वारा उनकी हेल्प होती है। वो लोग इतने अब सक्षम हो चुके हैं, उन लोगों को हम बताते हैं, पूरा मीटिंग कराते हैं। जैसे कल भी हमारी एक मीटिंग, हम लोगों को जब मीटिंग होती है सिर्फ इसीलिए चीज को अवेयरनेस करते हैं कि आप लोग फर्स्ट एड दें, रिस्क ना लें, ज्यादा उल्टे सीधे कार्य ना करें, सिर्फ फर्स्ट एड। क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट एड देंगे, दायरे में रहेंगे, हमारी कंप्लेंट कम जाएंगी, तो हमारी सरकार भी हमारी सुनेगी और विभाग भी हम लोगों को टच नहीं करेगा ज्यादा। डॉक्टर साहब, जैसा कि बड़ा संगठन है आपका और आप डॉक्टर जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको लेकर आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और उनके संगठन के अपने संगठन के माध्यम से लगातार मदद करते हैं। अभी आपने बताया स्वास्थ्य मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या सरकार द्वारा आपके संगठन को अभी तक कोई सहायता मुहैया हुई? सर जी अभी हुई नहीं है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द होगी, क्योंकि जो चीजें मेरे सामने रखी गई थी वो सारी चीजें हमने उनकी निकाल ली हैं। अगली हमारी मुलाकात होगी, वो सारी चीजें उनके सामने रखेंगे। जिस चीज को हमें बताया गया कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं कर सकते, आपको इस दायरे में रहना होगा, जो चीज उन्होंने कहा था वो सारे हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर रहे हैं। वो चीज दोबारा सरकार के सामने रखेंगे। 54 जिलों में अब तक आपके संगठन से कितने डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं? सर जी अभी हमारा टारगेट जो है सिर्फ पदाधिकारी बनाना है। पदाधिकारी वो मेंबर्स बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मान के चलते हैं करीब 15 से 16 हजार डॉक्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस समय, आज की तारीख में। क्या आपने राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के अलावा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से भी अपनी बात को रखा है? नहीं, हम हल्का हल्के एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं। पहले हम यूपी में अपना स्वास्थ्य मंत्री से, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद हम केंद्र की तरफ भी बढ़ेंगे। क्योंकि हल्के हल्के जाएंगे, एक साथ छत पर नहीं चढ़ेंगे, सभी को नीचे अवगत कराते हुए जाएंगे। सबको ये भी बताएंगे कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने हैं, वो मेरा पूरा डाटा हम तैयार करते हैं कि किस क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल हैं, कितने प्राइवेट हैं, कितने झोला छाप है, सारा चीज और सरकार के सामने रखते हैं। और कितने आपके जो ओपीडी होती है वो कितनी आपकी है, ये लोग कितना कर रहे हैं। आप आंवला में मानता हूँ 22 डॉक्टर लगभग, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो 15-20 पेशेंट पर डे एवरेज नहीं देख रहा हो। और 2200 इंटू करना इतना कितना हुआ जी, प्रत्येक दिन अगर जाकर सीएससी पीएससी पे जाएंगे तो कितना रेशो बढ़ेगा इनका। तो इनके लिए यहाँ मजबूत कर दिया जाए, उसमें 2 फायदे होंगे। ये जो दैनिक मजदूर है वो अपनी दैनिक मजदूरी खराब नहीं करेगा, दोपहर में आता 1.5-2 घंटे के लिए घर पर, उसी बीच में अपने दवाई लेगा, घर जाएगा, अपना काम पे जाएगा, उसके 300 रुपए वो नहीं खराब होंगे। वो हम लोग 10-20-30 रुपए में उसका ट्रीटमेंट भी कर देंगे। अगर कहीं ज्यादा सीरियस है तो उसे हायर सेंटर रेफर करेंगे। ये है। डॉक्टर साहब, जैसा कि संगठन में लगातार आप काम कर रहे हैं और संगठन को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ तक संगठन को ले जाने का इरादा है? संगठन को ले जाने का इरादा मेरा जब तक हम लोग लगे रहेंगे, जब तक सरकार से कुछ ले नहीं लेंगे। हमारा काम है इनका ये शब्द खत्म कराना, झोला छाप शब्द जो है वो खत्म कराना। इनको हमने दिया है। आप सपोज मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, सरकार ने आशा बहन जी लगाई थी जिन पर ना तो कोई ट्रेनिंग थी, कुछ नहीं था, घरेलू महिलाएं थी वो सारी। उनको सरकार ने लिया, 2 महीने की ट्रेनिंग कराई, उनको कह दिया गांव में जाइए, आप लोगों के ये मेडिसिन ये सब करिए, वो कर रही हैं आज। इन लोगों के पास अनुभव है, किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल कार्य किया है। वो कार्य करने के बाद इनके पास कुछ नॉलेज है, सरकार इनके लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने ट्रेनिंग करा दे, वो जल्दी सीख जाएंगे ये लोग। तो वो वही काम ये लोग भी कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर कर सकते हैं ये चीज को लिए। और संगठन ले जाने की बात है, संगठन को ले जाएंगे हम लोग। प्रदेश सरकार जब तक इन्हें कुछ नहीं देगी तब तक सरकार से फर्स्ट एड का हमने सर्टिफिकेट लेंगे। हाँ। और जबकि मेरा मकसद ये है, सरकार के सामने भी रखा है मैंने, आप ये बताएं हम लोग सरकार पर बोझ बनेंगे या सरकार को हम सहायता देंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। शिक्षा मित्र हैं, सरकार पर बोझ है क्योंकि सरकार इन्हें पैसा देती है।
आशा बहन जी हैं, सरकार इन्हें पैसा देती है कार्य कराने का। हम लोग सरकार से कहते हैं कि आप हमसे कार्य कराइए, आपके हम ट्रेनिंग जब करेंगे 4 महीने 6 महीने, उन दिन हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, हम आपके स्टाफ की उधर बचत कर रहे हैं। पहली चीज, हम जब आपके गाइडलाइन में आएंगे, आप हमें उसी अकॉर्डिंग उसी रेशियो से रजिस्ट्रेशन करें। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब और सभी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसी मानक के आधार पर हमसे रजिस्ट्रेशन फीस लें आप। जब आप रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे, उसके बाद हमारा आप रिन्यूअल करें पर ईयर। तो रिन्यूअल करेंगे तो रेवेन्यू हमारा पैसा आपको मान के चलिए, कम से कम मान के चलता हूं मैं 400 से 500 करोड़ रुपया यूपीए से इकट्ठा होगा सरकार के लिए। किसी एक विभाग की हम सैलरी दे सकते हैं। वो चीज सरकार को भी हमारे से लाने में फायदा है, और इस चीज से बहुत बड़े फायदे होंगे। हम बोर्ड परसेंट भी प्रभावित करेंगे, 5 से 10% बोर्ड प्रभावित करेंगे। क्यों करेंगे? ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके परिवार में 5 से 10 बोर्ड नहीं है, और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसके परिवार में, मोहल्ले में, गांव में लोगों से संबंध नहीं है। और डॉक्टर आज भी लोगों के घरों में जाकर के उनकी समस्या सॉल्व भी नहीं करते हैं, उनके और भी कार्यों में उनकी मदद करते हैं। उनके परिवार के हिस्से होते हैं वो, तो उनके कहने से लोग वोट देते हैं। अगर सरकार हमें गाइडलाइन में आती है तो हम 10% वोट प्रभावित कर सकते हैं हम लोग। वो चीज आने वाले समय में अब हम कार्य करने के प्लान है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर चमन सिंह, जो कि एक बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार प्राइवेट डॉक्टरों की सहायता के लिए और लगातार अपने संगठन से के माध्यम से सरकार से लगातार प्राइवेट डॉक्टरों को सरकार द्वारा सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। और लगातार हम ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।